नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 501वां एपिसोड है जिसका नाम है कुंडली का रहस्यमयी खाली स्थान। दोस्तों, हमारे आकाश में कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जो खाली हो। हमारे महर्षियों ने पूरे आकाश को 360 अंशों में बांट दिया है। हमारी 12 राशियां इन 12 स्थानों में समा जाती है। एक स्थान में 30 अंश समाते हैं। हमारे इस रहस्यमयी ब्रह्मांड में अनेक गैलेक्सियां, सितारे और ग्रह मौजूद है। हमारी जो कुंडली है वह हमारे जन्म के समय का एक नक्शा है और उस नक्शे में 12 स्थान होते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि हम सबकी कुंडली में 3 या 4 स्थान ऐसे होते हैं जो ग्रह रहित होते हैं, यानी कि बिल्कुल खाली होते हैं। इस स्थान में कोई भी ग्रह नहीं होता और न ही उस स्थान पर किसी ग्रह की दृष्टि होती है। उसे खाली स्थान या सुषुप्त स्थान कहते हैं। और सुषुप्त स्थान का मतलब है हमेशा के लिए गहरी नींद में सोया हुआ स्थान। और जो सोया है वह जागृत नहीं है, और जागृत नहीं है वह रहस्यमय स्थान है। उस स्थान का फल हमें कहां से मिलेगा? आपको अपनी कुंडली में ऐसा सोया हुआ स्थान ढूंढ निकालना है जिसमें कोई भी ग्रह न बैठा हो और उस स्थान पर 9 ग्रहों की दृष्टि भी न पहुंच रही हो। यदि ऐसा कोई स्थान हमारी कुंडली में होगा तो उस स्थान के सुख से हम वंचित रह जाएंगे। आइए सुसुप्त सोए हुए 12 स्थान का फल हम जानेंगे। आपको अपनी कुंडली में जितने स्थान सुसुप्त अवस्था में होंगे उस स्थान का फल आपको समझना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने आपके सामने एक कुंडली बनाई है जिसमें सिर्फ लग्न लिखा है। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो सकता है। जिस स्थान में कोई भी ग्रह न बैठा हो, उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि भी न हो, तो वह स्थान सुषुप्त अवस्था में समझा जाएगा। कुंडली में पहला स्थान हमारा लग्न है, जो हमारा शरीर होता है। इस स्थान के कारक सूर्य है। इस स्थान में आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह यहां मौजूद नहीं होगा और उस स्थान पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं होगी। जैसे हम यहां आपको बता रहे हैं कि ये पहला स्थान है। इस स्थान में कोई भी ग्रह नहीं होगा और किसी भी ग्रह की दृष्टि यहां नहीं होगी, तो यह स्थान सुषुप्त यानी सोया हुआ स्थान है। जातक को शरीर सुख में कमी रहेगी, देह पीड़ा हो सकती है, मन विचलित रहेगा, मानसिक टेंशन बना रहेगा, चेहरे पर उदासीनता देखने को मिलेगी। जो सुख उसे मिले हो उसको वह भोग नहीं सकेगा, ऐसा आपको समझ लेना है। यदि दूसरा स्थान आपका धन, वाणी और कुटुंब का है, इस स्थान के कारक गुरु है। यह स्थान भी खाली होगा, ग्रह रहित, और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं होगी, तो जातक को धन संबंधित तकलीफ रहती है। आए दिन कुटुंब में कलेश उत्पन्न होता है और कलेश के कारण लक्ष्मी का नाश होता है। ऐसा जातक अपने परिवार में निर्दोष होते हुए भी गुनाहगार बनता है। और यदि तीसरा स्थान भाई बहन और पराक्रम का है, इस स्थान के कारक मंगल है। इस स्थान में कोई भी ग्रह नहीं होगा और उस स्थान पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं होगी, तो
ये स्थान सुषुप्त अवस्था में है, ऐसा हमें समझना है। तो छोटे भाई बहनों से बड़े मतभेद रहेंगे, पड़ोसी आपको काम नहीं आएंगे, उनसे नोक-झोंक हो सकती है, मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकता है। मुसाफरी में मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा, अपने आप को यहां संभालना होगा। और आपकी कुंडली में चौथा स्थान सुषुप्त अवस्था में होगा तो यह स्थान माता, मकान और वाहन का है। इस स्थान के कारक चंद्र और बुध है। यह स्थान सुषुप्त होने पर जब आप कोई मकान या मिल्कियत खरीदना चाहेंगे उसमें प्रॉब्लम आएगा। अपनी माता से आपके मतभेद रहेंगे, माता के आरोग्य के लिए खर्च होगा, मिल्कियत के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ सकता है। और यदि पंचम स्थान संतान, विद्या और शेयर बाजार का है, इस स्थान के कारक गुरु है। आपका पंचम स्थान सुषुप्त होगा तो आपका विद्या अभ्यास अधूरा रहेगा। आपने जो अभ्यास किया होगा वह आजीविका के लिए काम नहीं आएगा। संतानों संबंधित चिंता यहां आपको रहेगी। आपका ज्ञान आपको ही काम नहीं आएगा, आपके ज्ञान का लाभ दूसरों को मिलेगा। और यदि छठा स्थान रोग, शत्रु और चोट का है, इस स्थान के कारक मंगल और शनि है। यह स्थान सुषुप्त अवस्था में होगा, इस स्थान में कोई भी ग्रह नहीं होगा और इस स्थान पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं होगी, तो आपको हमेशा शत्रुओं से भय रहेगा। आपके विरोधी आपको नुकसान पहुंचाएंगे, रिश्तेदारों का अन्याय सहन करना होगा, छोटे बड़े रोगों का सामना हरदम आपको करना पड़ेगा। और यदि सप्तम स्थान व्यापार, पत्नी और साझेदार का है, इस स्थान के कारक शुक्र है। यह स्थान सुषुप्त अवस्था में होगा तो साझेदारी से नुकसान होगा, पत्नी के साथ भी नोक-झोंक होती रहेगी, धन संबंधित परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। सामाजिक जीवन में बदनामी मिलने का भय यहां रहता है। और यदि आपका अष्टम स्थान सुषुप्त अवस्था में होगा, यानी कि उस स्थान में कोई भी ग्रह नहीं होगा और उस स्थान पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं होगी, उसे सुषुप्त कहते हैं। तो अष्टम स्थान आयुष्य, मृत्यु और बिना मेहनत के धन का है। इस स्थान के कारक शनि है। यह स्थान सुषुप्त अवस्था में होगा तो आपकी पैतृक संपत्ति पर दूसरे लोग अपना हक जताने लगते हैं। पैतृक संपत्ति झगड़े का कारण बनती है, आपको अपना हक छोड़ना पड़ सकता है। साथ ही बीमा कंपनी से धन प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। कायदा की यह कार्यवाही करने पर ही धन यहां मिलता है। और नौवां स्थान भाग्य, धर्म और पिता का है। इस स्थान के कारक गुरु और सूर्य है। यह स्थान सुषुप्त अवस्था में होगा तो आपको अपने पिता से अनबन रहेगी, उच्च डिग्री का अभ्यास अधूरा रहता है, भाग्य का साथ नहीं मिलता, आपके भाग्य का सुख आपको नहीं मिलता, साली और साले साहब से मतभेद यहां रहता है। और 10वां स्थान यदि सुषुप्त अवस्था में हो, उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि न हो, तो उसे सुषुप्त अवस्था में आपको समझ लेना है। 10वां स्थान कर्म और सत्ता का है। इस स्थान के कारक बुध, गुरु, सूर्य और शनि है। यह स्थान सोया हुआ सुषुप्त अवस्था में होगा तो आपकी आजीविका हमेशा के लिए
अस्थिर रहेगी। नौकरी और धंधा आपका बदलता रहेगा। धंधे में नुकसान आपको होता है, कर्जा लेना पड़ता है। कार्य क्षेत्र में निराशा हाथ लगती है, अपयश यहां मिलता है। और यदि 11वां स्थान लाभ, प्रॉपर्टी और बड़े भाई का है, इस स्थान के कारक गुरु है। यह स्थान सुषुप्त अवस्था में होगा तो आप जीवन भर मिलने वाले सभी लाभ से वंचित रहेंगे। जो लाभ आपको मिलना चाहिए वह लाभ दूसरों को मिलेगा। आप मुंह बाए देखते रहेंगे। ज्यादातर इच्छा यहां आपकी अधूरी रहेगी। धन संबंधित किल्लत रहेगी। अपने संतानों की चिंता भी आपको रहेगी। और यदि 12वां स्थान व्यय, मोक्ष और बंधन का है, इस स्थान के कारक शनि है। यह स्थान आपकी कुंडली में सुषुप्त अवस्था में होगा तो आप निर्दोष होंगे, फिर भी बंधन का भय रहेगा। कोर्ट कचहरी का कोई भी केस लंबा चलता है। आर्थिक नुकसान यहां होता है। अपने जीवन का समय यूं ही बर्बाद होता रहता है। नींद न आने की शिकायत आपको रहेगी। तो दोस्तों, आज हमने सुषुप्त स्थान संबंधित फल जाना। चलते चलते हम एक बात की स्पष्टता करना चाहते हैं कि हमने जो फल सुषुप्त स्थान का बताया है वह अवश्य मिलेगा, लेकिन आपकी कुंडली में जो स्थान सुषुप्त होगा उस स्थान का मालिक या उस स्थान का कारक ग्रह कुंडली में कहीं भी किसी भी स्थान में स्वग्रही या उच्च का बैठा होगा तो फल खराब नहीं मिलेगा, अच्छा मिलेगा। उस स्थान को जागृत ही समझना होगा। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।